एक ऐसा कुआं जिसका पानी रंग बदलता है। एक ऐसा कुआं जिसका पानी ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है। एक ऐसा कुआं जो पाताल से जुड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन खबर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल एपिसोड बिहार की धरोहर में। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बिहार की उन धरोहर से रूबरू कराएंगे जो आज बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत की धरोहर कहलाती है। एक ऐसा कुआं जिसका पानी रंग बदलता है। एक ऐसा कुआं जिसका पानी ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है। एक ऐसा कुआं जो पाताल से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना में स्थित अगम कुआं की, जिसे कभी सम्राट अशोक ने लगभग 2500 साल पहले 2073 ईसा पूर्व में बनाया था। जी, ऐसा कहते हैं, ऐसा जो है किंवदंती है, लोगों में ये भरोसा है कि अगर जो है कहते हैं कि मगध पर अगर कोई बुरी समस्या आने वाली है या एक दो दिन या निकट भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है तो इसका रंग जो है कि लाल हो जाता है और अदरवाइज इसका रंग जो है कि नॉर्मल रहता है। कभी कभी ये इसमें काला रंग होता है, लेकिन जहाँ तक वैज्ञानिक सोच की बात है तो पानी का रंग बदलना जो है उसके पीछे आस्था कम और उसके पीछे जो रासायनिक परिवर्तन है वो उसके लिए जिम्मेदार रहते हैं। जैसे तब आज का पटना मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और अगर इतिहास की हम बात करें तो सम्राट अशोक ने इस कुएं का निर्माण अपने विरोधियों और दुश्मनों को यातनाएं देने के लिए बनवाया था। वह अपने सभी विरोधियों को तरह तरह की यातनाएं इसी कुएं में दिया करता था। कहा यह भी जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की बलि इसी कुएं में दिया था। तो क्या खौफ का यह कुआं आज पटना वासियों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है? इसको देखने की कोशिश कर रहा हूं तो इसकी जो जड़ें हैं वो मौर्य काल तक जाती है। और अभी भी आप देख लीजिए, जो कुम्हरार के 150 से 200 मीटर की दूरी पर है, कुम्हरार जो साइट है यहाँ पर उससे 150 से 200 मीटर की दूरी पर ये पड़ता है। ऐसा लोग कहते हैं। अगर आप इसके अंदर में जाकर देखते हैं ऊपर से तो ये रिंग वेल है, मिट्टी के बने हुए। अभी भी आप जाइएगा कहीं पर शौचालय बनाने के लिए रिंग वेल का भी इस्तेमाल होता है, तो ये रिंग वेल है। और ऐसा कहते हैं कि ये तकरीबन जो है 100 मीटर से ज़्यादा नीचे है, 100 मीटर से ज़्यादा नीचे है। और अशोक इस कुएं का इस्तेमाल विरोधियों को खत्म करने के लिए करता था, माने जो उसके रिंग वेल का भी इस्तेमाल होता है, तो ये रिंग वेल है। और ऐसा कहते हैं कि ये तकरीबन जो है 100 मीटर से ज़्यादा नीचे है, 100 मीटर से ज़्यादा नीचे है। और अशोक इस कुएं का इस्तेमाल विरोधियों को खत्म करने के लिए करता था, माने जो उसके विरोध में इवन जो उसके जो ब्लड रिलेटिव थे उनको भी जो है कि वो उसमें डाल दिया करता था। पटना के अगम कुआं में मां शीतला का मंदिर है और इसी मंदिर के प्रांगण में सम्राट अशोक का यह कुआं उपस्थित है। कहते हैं मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु पहले इस कुएं का पूजन करते हैं और फिर इस कुएं के जल से मां शीतला का पूजन किया जाता है। पहले यह कुआं सपाट था, बाद में मुगल काल में अकबर ने इसे ढकवा दिया था और मौजूदा स्थिति में ASI सुरक्षा की दृष्टि से पूरे कुएं को लोहे की जाली से बंद कर दिया में है। सवाल है कि कहीं न कहीं आज भी इसमें अनुसंधान करने की ज़रूरत है। और अभी तक जो भी किद्वंती अनुश्रुति चाहे जो मान्यताएं हैं, तो मान्यताएं तो तरह तरह की हैं ना। एक मान्यताएं ये भी है, हम लोग के अभी मित्र साथी लोग ने कहा कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या जो है, यह तो ठीक तथ्य है कि उसने अपने सत्ता पर आने से पूर्व उसने 99 भाइयों की हत्या की थी। यह कहीं न कहीं सब जगह है तथ्य के तौर पर, तो ये बात भी एक सही है ना। उसके अलावा इसके पीछे यह भी है कि वह मौर्यकालीन है, यह तो फैक्ट है। जब अशोक के साथ जुड़ा हुआ है तो मौर्यकालीन है, यह तो सत्य बात है। और सबसे बड़ी बात है कि मौर्यकालीन जो है उसमें राजधानी कहाँ थी? यहाँ कुसुमपुर उसका नाम था, पाटलिपुत्र पुराना नाम था, कुसुमपुर भी नाम था उसका। और आप जानते हैं कि उसी के बगल में जहाँ अगम कुआं शीतला मंदिर है उसके बगल में भग्नावशेष जो है वहाँ 80 स्तंभ का कुम्हरार के पास जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, हालांकि अब तो
वहाँ जिसमें खुदाई हुई थी, अब तो कहीं न कहीं उस पर मिट्टी के धूल वगैरह न आ गए हैं और उसकी देख रेख ठीक से नहीं होने के कारण न इतिहास की अथी नहीं आ सकी है सामने। लेकिन अभी भी वो जो इलाका है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, आज भी अगर वहाँ अनुसंधान हो आर्कियोलॉजिकल विभाग द्वारा, तो आज भी इतिहास पर से कई न पर्दा जो है न उठेगी और सच कहीं न कहीं सामने आवेगी। इस कुएं के पानी का एक और अद्भुत रहस्य यह भी है कि इस कुएं के पानी से नियमित स्नान करने से किसी भी प्रकार के कुष्ठ रोग में चमत्कारी रूप से फायदा मिलता है। मंदिर के अंदर 9 पिंड के रूप में माता विराजमान है। कुष्ठ रोगियों को ठंडक प्रदान करने वाली माता को माँ शीतला साल के आसपास से मिलता है और ये आप मान सकते हैं कि 200 से 300 BC के आसपास से इसको हम लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अशोक के बारे में बात की जाती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल करवा के उसी में गड़वा दिया। ऐसी बात अभी तक हमारे प्रचलन में है, लेकिन इसके बारे में विशेष और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी स्रोत है उसमें अशोक को कई बार काला शोक भी कहा गया है। तो काला शोक कहने के पीछे का कारण भी यही माना जाता है कि अशोक बहुत शुरुआत के दिनों में काफ़ी निर्मम हुआ करता था और शासन को पाने के लिए उसको सबसे बड़ा चैलेंज अपने भाइयों से ही था। यही कारण है कि अगम कुआं को में ही उसने, चूँकि वो पाटलिपुत्रा था उस टाइम में उसका राजधानी हुआ करता था, तो बगल में नज़दीक में ये कुआं था और इस कुआं में आसानी से वो मार के अपना भाई लोग को लगातार फेंकता गया और इस वजह से कुआं उस टाइम में काफ़ी कुख्यात हो गया। कहते हैं जब बाढ़ आई थी तब पूरा पटना बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गया था, पर इस कुएं का पानी जस का तस रहा। अगर इतिहास की हम बात करें तो अब तक 3 बार इस कुएं की गहराई को नापने की कोशिश की गई, पर हर बार कुएं का कोई ओर छोर नहीं मिला। पहली बार 1932 में अंग्रेजों के द्वारा इस कुएं की गहराई का पता लगाने की कोशिश की गई थी, पर असफलता हाथ लगी। दूसरी बार 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के द्वारा इस कुएं की गहराई का पता लगाने की कोशिश की गई। इस बार भी सफलता हाथ नहीं लगी। और तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के द्वारा पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया और साथ ही साथ इस कुएं की गहराई की भी पता लगाने की कोशिश की गई, पर हर बार की तरह कुएं से जितना पानी बाहर निकालता गया उतना ही पानी कुएं में अपने आप भरता गया। आखिर इस कुएं के पानी का स्रोत कहां से आता है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। हालांकि मोटा मोटी आकलन लगाया जाता है कि यह कुआं लगभग 61 फीट तक नापा गया है, जिसमें 44 फीट तक कुएं की दीवार ईंट से बनी हुई है। उसके बाद कुएं की दीवार लकड़ी से बनी हुई है। उसके आगे का कोई भी पता नहीं लगाया जा सका, क्योंकि कुएं में अपने आप पानी अपने सतह तक भर चुका की अगर बात की जाए अगम कुआं की, तो इस पर कई तरह की विचारधाराएं हैं। हिस्ट्री राइटिंग में, चूँकि कॉलोनियल फेज में हमारे यहाँ हिस्ट्री राइटिंग होते आया, तो सारा जो सेंटर्ड है हम यूरोसेंट्रिक राइटिंग से पढ़ते रहे हैं। इसी के कारण सारा घालमेल हुआ है। अगर हम अगम कुआं की बात करें तो अगम कुआं कहाँ पर है अवस्थित? शीतला माता के मंदिर के पास है। अगर हम मंदिरों का इतिहास को देखते हैं और जो शक्तिपीठ का जो मंदिर है तो उसके आसपास जल स्रोत होता है, और जल स्रोत होता है, जल स्रोत का कई तरह के काम है, मंदिर को धोना, वहाँ पर जलार्पण करना, तो यह सब काम होते रहता था। चूँकि यह गंगा रिवर के बगल में है, ठीक है, तो इसका स्रोत जो है वह पानी जो है गंगा का ही पानी माना जाता है। अगम कुआं का जो डायरेक्ट लिंकेज है वह गंगा से है, तो वह पानी जो है गंगा से माना जाता है। और चूँकि गंगा वैली क्षेत्र का है तो निश्चित तौर पर वह गंगा ही स्रोत है उसके पानी का। अब चूँकि बहुत ही नीचा है, उसके स्रोत के बारे में, उसकी हाइट के बारे में भी काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं। 20वीं शताब्दी में अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा इस पर कार्य किया गया। इसको अशोक के द्वारा बताया जा रहा है कि इसकी खुदाई की गई थी, बनाया गया था, और अशोक ने अपने 100 भाइयों को मरवाने की चर्चा इसमें ब्रिटिश इतिहासकारों का मत है। पर ऐसा कहीं भी पाली के ग्रंथों का आप अध्ययन कीजिए, मौर्यकालीन ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, तो कहीं भी इसकी साक्ष्य
नहीं मिलती है, ये किंवदंतियाँ हैं। ये लोकोक्ति में यह प्रचलित हो गई है क्योंकि ऐसा उन्होंने नैरेटिव्स गढ़ दिया इतिहासकारों ने, और उसी को आज तक हम लोग मान के चल रहे हैं। किसी भी ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, जहाँ तक हमने पढ़ा है, कोशिश भी किया गया है। हालांकि इसकी खुदाई की गई थी, बनाया गया था, और अशोक ने अपने 100 भाइयों को मरवाने की चर्चा इसमें ब्रिटिश इतिहासकारों का मत है। पर ऐसा कहीं भी पाली के ग्रंथों का आप अध्ययन कीजिए, मौर्यकालीन ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, तो कहीं भी इसकी साक्ष्य नहीं मिलती है। ये किंवदंतियाँ हैं। ये लोकोक्ति में यह प्रचलित हो गई है क्योंकि ऐसा उन्होंने नैरेटिव्स गढ़ दिया इतिहासकारों ने, और उसी को आज तक हम लोग मान के चल रहे हैं। किसी भी ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, जहाँ तक हमने पढ़ा है, कोशिश भी किया गया है। वहाँ पर मंदिर के बगल में एक यक्ष की मूर्ति मिली है, यह सत्य बात है। तो यक्ष की मूर्ति जो है, यह यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों का जब हम देखते हैं तो हमारे यहाँ उसका भी इतिहास है। मूर्तिकला का जो विज्ञान है उसको अगर आप देखिए तो उसका भी इतिहास है। तो वह ज़्यादातर जो पीरियड है उसका मौर्यकालीन पीरियड को मानते हैं हम लोग, मौर्य कला से प्रभावित मानते हैं। वह लोक कला भी हो सकती है। और शीतला माता का अगर मंदिर का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो वह पिंडियों से युक्त है। पिंडियों की पूजा का विधान हमारे यहाँ आदिकालीन रही है। सबसे पहले हमारे यहाँ थूप के रूप में, वही जो पिंडी कहते हैं उसको थूप कहते हैं हम लोग भाषाओं में, थूप के रूप में हम लोग पूजते हैं। और चाहे वैष्णो देवी की मंदिर देख लीजिए या अन्य जो भी हमारे यहाँ गांव घर में जो भी पूजा होती है, शक्ति स्थल है, वह सब थूप के रूप में ही है, पिंडी के रूप में ही होती है। तो ये आदिकालीन मंदिर मानी जाती है, इसलिए कि यह उसका जो प्रतीक चिन्ह है वह थूप ही है, जिसको पिंडी हम लोग कहते हैं। और थूप से ही स्तूप बना है। उसके बाद के कालों में स्तूप की बात आती है, और स्तूप के बाद जब देखते हैं तो मूर्ति का विधान आता है। यानी यह मंदिर जो है बहुत ही आदिकालीन है, इस पर शोध की आवश्यकता है। कहते हैं 1890 में लॉरेंस वार्डेन ने इस कुएं का पता लगाया और पाया कि हिंदुओं की आस्था इस कुएं से जुड़ी हुई है। उन्हें यह भी पता चला कि जो कोई भी ब्रिटिश अधिकारी पाटलिपुत्रा की धरती पर कदम रखता है वह सोने या चांदी के सिक्के इस कुएं में जरूर अर्पित करता है। मान्यता यह भी था कि जब कोई चोर या डकैत उस वक्त बड़ी चोरी या डकैती करके वापस लौटता था तो चोरी के कुछ जेवरात इस कुएं में जरूर अर्पित करता था। आज भी यह परंपरा है कि जो कोई भी यहाँ आता है इस कुएं में कुछ न कुछ द्रव्य सोने चांदी के जरूर डालता है ताकि उसकी मन की मुराद पूरी हो सके। अगम कुआं से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुम्हार पार्क है। कहते हैं कि उस समय सम्राट अशोक का महल वहीं था। कहा जाता है कि कुएं का एक छोर सम्राट अशोक के उस महल से भी जुड़ा हुआ है, जहां से सम्राट अशोक का खजाना उस कुएं के अंदर में बने तहखाने में रखा जाता था। और कहा यह भी जाता है कि आज भी इस कुएं के अंदर सम्राट अशोक का अकूत खजाना किसी तहखाने में दफन है। कई बार यहाँ तो कुएं की गहराई को नापने के लिए या फिर सम्राट अशोक के खजाने को पाने के लिए इस कुएं को सुखाने की कोशिश की गई, पर सब नाकामयाब रहे। आज भी यह कुआं अपने आप में न जाने कितने ही रहस्य छुपाए बैठी है, जिसका खुलासा कोई नहीं कर सकता है। मतलब साफ है कि कल का खौफ का कुआं कहा जाने वाला आज आस्था का महाकेंद्र है। खबरों में हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सनातन खबर। इसी प्रकार की कई और रोचक कहानियों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक इजाजत दें।